नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के अंदर मॉक टेस्ट 4 जिसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री के 15 PYQs दे रखे हैं और ये मॉक टेस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हो मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो कंप्लीट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि IAS प्री 2000 के अंदर पूछा जा चुका है। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 के अंदर वेगर्स हैं और लिस्ट सेकंड के अंदर कंट्रीज हैं। तो आपको बताना है कौन सा वेगर्स किस कंट्री से आए थे। पहले है वास्को ड गामा। वास्को ड गामा कहाँ से आए थे? स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड या ग्रेट ब्रिटेन। तो ध्यान रखना वास्को ड गामा पुर्तगीज थे। वास्को ड गामा पुर्तगीज थे, मतलब ए का 2 बी। सेकंड है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे? स्पेन के, हॉलैंड या ग्रेट ब्रिटेन। तो क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के थे। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने अमेरिका डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के थे और इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? अमेरिका और वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो बी का 1। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के थे। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? ऑस्ट्रेलिया। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के थे, क्या डिस्कवर किया था? ऑस्ट्रेलिया। सी का 4। तस्मान कहाँ के थे? हॉलैंड। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? न्यूजीलैंड और तस्मानिया। ठीक है, तो थर्ड, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्विक रिवाइज कर लेते हैं। मैं वो एगर्स बताऊंगा, आपको कंट्रीज बताना है। ठीक है, अपने मन के अंदर सोचना है। तो पहले है वास्को ड गामा पुर्तगीज, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन, तस्मान हॉलैंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। यूपी PCS मेन 2014 के अंदर पूछा चुका है, इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग विच कंक्लूडेड द सब्सिडी अलायंस विद द लॉर्ड वेलेस्ली एंड फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ट्रीटीज फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंध। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हो सब्सिडी अलायंस सिस्टम्स किसको द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। कब? 1799 में। तो पहले आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, मैं इस रिलेटेड एक ट्रिक बताऊंगा। तो पहले एक ट्रिक कर लेते हैं। ट्रिक ये है, हैदराबाद में तुम अब पिटोगे भोले शंकर से। ठीक, 5-6 बार रिवाइज करोगे तो इजीली याद हो जाएगा। हैदराबाद में तुम अब पिटोगे भोले शंकर से। देखिए, हैदराबाद एच से हैदराबाद से हैदराबाद। ठीक है, मैं से मैसूर, टी से तंजौर, ए से अवध, पी से पेशावर, बी से भोसले, एस से सिंधिया। देखो, हैदराबाद में तुम अब पिटोगे भोले शंकर से। ठीक है, जिन जिन स्टेट्स ने सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट किया था, अडॉप्ट किया था, एक्सेप्ट किया था, उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ठीक है, तो ध्यान रखना हैदराबाद में तुम अब पिटोगे भोले शंकर से। 5-6 बार रिवाइज करो तो इजीली याद हो जाएगा। अगर आपको स्टेट्स याद नहीं है, ठीक है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट याद है आपको, जैसे HMTAPBS, तो भी आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आजकल आ भी रहे हैं। तो देखिए, हैदराबाद में तुम अब पिटोगे भोले शंकर से नहीं है। ठीक है, तो H हैदराबाद पहला, मैं मैसूर सेकंड, T से तंजौर है नहीं, A से अवध थर्ड आ गया, फिर सिंधिया लास्ट में है 4। तो इसका आंसर क्या है? 1 2 3 4, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, ट्रिक क्या है? हैदराबाद में तुम अब पिटोगे भोले शंकर से। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सब्सिडी अलायंस सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ध्यान, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक, और किन किन स्टेट्स ने इसको एक्सेप्ट किया था? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए, यू कैन सॉल्व इजिली विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। हैदराबाद में तुम अब पिटोगे भोले शंकर से। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि यूपी PCS प्री में आ चुका है, साल लिखना भूल गया, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तो बताना आपको कौन सा पेयर सही मैच है। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड वेलेस्ली मास्टरली इनएक्टिविटी, लॉर्ड डलहौजी सब्सिडी अलायंस, लॉर्ड कैनिंग फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बताइए कि कौन सा पेयर सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए, परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर, JOHNSHORE। तो ध्यान रखिएगा, परमानेंट सेटलमेंट किसको द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड जॉन शोर। ठीक है, कब किया गया था ये भी याद कर लो, 1793 में। ठीक, 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द
लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड जॉन शो। अब देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली मास्टरली इनएक्टिविटी, नहीं ये पेयर गलत है। मास्टरली एक्टिविटी इनएक्टिविटी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ये पॉलिसी थी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, जॉन लॉरेंस के द्वारा, GOHN लॉरेंस, LAWRANCE। तो ध्यान रखना, मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, जॉन लॉरेंस। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, सब्सिडी अलायंस सिस्टम, पीछे हमने पढ़ा था। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1799 में सब्सिडी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग किन किन स्टेट्स को एनेक्स किया गया है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, जो हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट बनाएंगे रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री, जो उसके अंदर वाली ट्रिक मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। ठीक, नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नहीं लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे नहीं, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे हुआ था। किसके टाइम पे, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे। फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, लॉर्ड डफरिन, किसके द्वारा, AO होम। ठीक, AO होम। तो इन सब चीज़ों को याद करना है। परमानेंट सेटलमेंट, एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं। परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड जॉन शोर, मास्टर इनएक्टिविटी जॉन लॉरेंस, सब्सिडी अलायंस थ्योरी वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड डफरिन, और किसके द्वारा किया गया था, AO होम। क्वेश्चन नंबर 4, UPPCS प्री 2010 के अंदर पूछा चुका है, इंपॉर्टेंट है। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड इन बिलो। झांसी, मौलवी अहमद शाह, अजीमुल्ला खान, बेगम हजरत महल या रानी लक्ष्मीबाई। तो जैसे आप लोग जानते हो, झांसी से कौन लड़ी थी, रानी लक्ष्मीबाई। रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। ठीक है, तो उनके कुछ लीडर्स हैं और लिस्ट 1 के अंदर क्या है, प्लेसेस हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा लीडर किस प्लेस पे लड़ा था। ठीक है, लखनऊ, मौलवी अहमद शाह, अजीमुल्ला खान या बेगम हजरत महल। तो लखनऊ के कौन थे, बेगम हजरत महल। इससे रिलेटेड एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, याद करने की कोशिश करना। दूल्हा का महल लखनऊ में, दूल्हा का महल, दूल्हा का महल कहाँ पर, लखनऊ में। मतलब अहमदुल्ला कहाँ से लड़े थे, लखनऊ से। महल, हजरत बेगम महल कहाँ से, लखनऊ से। ठीक है, दूल्हा का महल लखनऊ में, ऐसे याद कर सकते हो। कानपुर, मौलवी अहमद शाह, अजीमुल्ला, तो कानपुर से अजीमुल्ला खान। कैसे, एक ट्रिक है, मुल्ला लाना ने टोपा दिया कान को ढकने के लिए। मुल्ला अजीमुल्ला, नाना साहब ने टोपा, तात्या टोपा दिया कान को ढकने के लिए। कान मतलब कानपुर। ठीक है, तो अजीमुल्ला, नाना साहिब, तात्या टोपे कहाँ से लड़े थे, कानपुर से। मुल्ला नाना ने टोपा दिया कान को ढकने के लिए। 5-6 बार याद करोगे इसलिए याद हो जाएगा। फैज़ाबाद, मौलवी अहमद शाह। ठीक है, तो ध्यान रखना। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, A का 4 मतलब ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। क्विक रिवाइज कर लेते हैं। झांसी से कौन, रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से हजरत बेगम महल और अहमदुल्ला, लखनऊ से अजीमुल्ला खान, नाना साहिब और तात्या टोपे, और फरीदाबाद से मौलवी अहमद शाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, UPRO ARO 2017 में पूछा चुका है। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 के अंदर रेविलियंस है और लिस्ट सेकंड के अंदर एयर्स है। तो आपको बताना है कौन सा रिवॉल्ट, कौन सा रेविलियन किस साल में हुआ था। ठीक है, देखो रिवॉल्ट से रिलेटेड आपको 3 चीज़ें याद होनी चाहिए, 4 चीज़ें वैसे तो। पहला, रीजन, क्या कारण था उस रिवॉल्ट होने का, पहला। दूसरा, प्लेस, कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तीसरा, कौन से साल हुआ था। चौथा, उसके लीडर कौन थे। ठीक है, तो रिवॉल्ट का आपको 4 चीज़ें याद होनी चाहिए। रिवॉल्ट होने का कारण क्या था, कौन सी जगह पे हुआ था, कौन से साल हुआ था और कौन से लीडर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं ओहोम, कौन से साल में हुआ था, 1855, 56, 1828, 1921 या 1831 to 32। तो ओहोम किसके द्वारा किया गया था, ओहोम किया गया था गोमधर कुंवर, ओहोम गोमधर कुंवर के द्वारा।
कहाँ पर? आसाम में। ठीक है, कब हुआ था? 1828 में। ठीक, और रीजन्स आपने पढ़ रखे होंगे। अगर मैं यहाँ पर रीजन्स बताऊँगा तो काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा, जो कि मैं चाहते नहीं, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है, और मॉक टेस्ट अगर आप लगा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने टेक्स्ट बुक और अपनी कोचिंग्स के अंदर पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो रीजन्स हम नहीं पढ़ा रहे। तो बताइए, ओहम 1828 कहाँ पर? आसाम में। किसके द्वारा? गोमदर कुंवर के द्वारा। ठीक। कोल, कोल कहाँ पर हुआ था? बोधू भगत। किसके द्वारा? कोल बोधू भगत के द्वारा। कहाँ पर? झारखंड में। कब हुआ था? 1831 to 32। ठीक है। संथाल, ये कहाँ हुआ था? झारखंड। किसके द्वारा? सिद्धू कन्हू चंद भैरव। सिद्धू कन्हू चंद भैरव। कहाँ पर? झारखंड में। कब? 1855 to 56। ठीक है। मॉप रिवोल्ट बचा हुआ 1921। मॉप रिवोल्ट कहाँ हुआ था? मालाबार केरला के अंदर। मालाबार केरला के अंदर। किसके द्वारा किया गया था? वीके हाजी। वीके हाजी के द्वारा। ठीक है, 1921 में। तो बताइए, ए का 2, ए का 2, ये 2 है, बी का 4, बी 4, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ओहम 1828 आसाम गोमदर कुंवर। कोल 1831 to 32 कहाँ पर? झारखंड में। किसके द्वारा? कोल बोधू भगत के द्वारा। संथाल 1855 to 56 कहाँ पर? झारखंड में। किसके द्वारा? सिद्धू कन्हू चंद भैरव। मॉप्ल 921 कहाँ पर? मालाबार केरला में। किसके द्वारा? वीके हाजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 यूपीपीसीएस मेन 2010 के अंदर पूछा चुका है। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड इन ब्लू। लिस्ट 1 के अंदर न्यूज़पेपर है और लिस्ट सेकंड के अंदर फाउंडर है, तो आपको बताना है कौन सा न्यूज़पेपर किसके द्वारा फाउंड किया गया था। तो पहला न्यूज़पेपर है दैनिक आज। दैनिक आज किसके द्वारा फाउंड किया है? जॉर्ज एलन, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या फिर शिव प्रसाद गुप्ता। तो ध्यान रखना, दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा। द लीडर जॉर्ज एलन, जवाहरलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय। तो द लीडर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। द नेशनल हेराल्ड जॉर्ज एलन या जवाहरलाल नेहरू। तो नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लास्ट है द प्योनियर जॉर्ज एलन। ठीक है, तो देखिए दैनिक आज ए का 4, ए का 4, 2 है। द लीडर मदन मोहन मालवीय, मतलब 3rd, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्विक रिवाइज कर लेते हैं। मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, आपको फाउंडर पढ़ना है। ठीक, दैनिक आज गुड, शिव प्रसाद गुप्ता। द लीडर मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू और प्योनियर जॉर्ज एलन। देखो मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा रिवाइज हो जाए। सफलता की बस एक ही कुंजी है, वो है रिवीजन। जितने ज़्यादा रिवीजन करोगे उतने ज़्यादा आप याद कर पाओगे, तो ईजिली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, यूपीपीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट मैच इन द लिस्ट 1 एंड द लिस्ट सेकंड इन द अल्टरनेटिव गिवन देयर अंडर। ठीक है, लिस्ट 1 के अंदर कुछ समाज है, कुछ मिशंस है, और लिस्ट सेकंड के अंदर पर्सनैलिटी है, मतलब कौन सा समाज किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। प्रार्थना समाज राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रनांदे या रामकृष्ण परमहंस। तो प्रार्थना समाज किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? एमजी रनांदे के द्वारा। ठीक है, ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद या दयानंद सरस्वती या फिर रामकृष्ण परमहंस। तो ब्रह्मो समाज आप लोग जानते हो, राजा राम मोहन रॉय। शायद मैंने मॉक टेस्ट 1 या 2 के अंदर ब्रह्मो समाज की पूरी हिस्ट्री बताई थी। ठीक है, ब्रह्मो समाज किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, फिर आगे जाके ब्रह्मो समाज 2 हिस्सों में बट गया था, आदि ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो आप एक बार जाके मॉक टेस्ट 1 या 2 को देख लीजिए, उसके अंदर मैंने पूरा बता रखा है। ठीक है, आर्य समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया है? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या रामकृष्ण परमहंस। तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण मिशन विवेकानंद के द्वारा, ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस ने, नहीं। ठीक है, तो 1 का डी, मतलब 1 का डी ये ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय, 2 का ए, 2 का ए। आर्य समाज ए का सी, सी। रामकृष्ण मिशन ए का बी, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्विक रिवाइज कर लेते हैं। मैं समाज पढ़ूंगा, आप लोगों को उसका फाउंडर पढ़ना है। प्रार्थना समाज
एम.जे. रामदेव, ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन राय, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, आप जानते हो क्यों। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि RS RTS प्री 2018 में पूछा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आपको बताना है कौन सा पेयर सही नहीं है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, बी सोशल सर्विस लीग NM जोशी, सी सेवा समिति HN कुंजरू, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी। तो आपको बताना है कौन सा पेयर सही नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। इनके द्वारा नहीं, केशव चंद्र सेन के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा। तो ध्यान रखना, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, केशव चंद्र सेन के द्वारा। सेवा समिति KN कुंजरू, सोशल सर्विस लीग NM जोशी और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, IAS प्री 1993 में और उत्तराखंड PCS प्री 2010 में पूछा चुका है। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने हैं, ठीक है। तो देखिए, इसकी मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। केक, CAK, ठीक है, क्योंकि ये भी 1917 में हुआ है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह ये दोनों के दोनों 1918 में हुए हैं। कब हुए थे, 1918 में, ठीक है। तो इसलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि पहले अहमदाबाद आएगा या खेड़ा आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई थी, केक, CAK, केक, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह पहले हुआ था, ठीक है, फिर दूसरी बार अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ है, फिर तीसरा खेड़ा सत्याग्रह हुआ है 3, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आप लोग जानते हो 1920 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, ट्रिक क्या याद रखनी है, केक, ठीक है। देखिए, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुआ था, 1918 में, 1918, और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि पहले अहमदाबाद आएगा या पहले खेड़ा सत्याग्रह आएगा, तो इसके लिए एक ट्रिक बनाइए, केक। तो आपको याद रखना है, केक खाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 48 to 52 BPSC प्री 2008 में पूछा जा चुका है। वाई डिड पीपल गैदर्स टू डेमोन्स्ट्रेट एट जलियांवाला बाग, ठीक है। ऑप्शंस, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ गांधी एंड लाला लाजपत राय, बी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ किचलू एंड सत्यपाल, सी टू ऑफर प्रेयर ऑन द बैसाखी डे, भक्ति, डी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द arbitrary inhumans act of the Punjab government। तो इसका सही आंसर है बी, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ किचलू एंड सत्यपाल, ठीक है। अच्छा, जलियांवाला बाग का हुआ था इंसिडेंस 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में। एक कौन सा जनरल इसके साथ एसोसिएटेड है, मतलब फायरिंग करने के लिए किस जनरल ने ऑर्डर दिया था। तो जनरल डायर, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल डायर की हत्या किसके द्वारा की गई है, तो ऊधम सिंह, ठीक है। तो ध्यान रखना, जलियांवाला बाग मास्कर कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में, किसके द्वारा करवाया गया था, जनरल डायर के द्वारा। जनरल डायर की हत्या क्यों की गई थी, किसने करवाई थी, ऊधम सिंह ने, ठीक है। और प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था, पीपल्स गैदर क्यों हो रहे थे जलियांवाला बाग में, बिकॉज ऑफ अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। क्वेश्चन नंबर 11 UPPCS प्री 2001 के अंदर पूछा चुका है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स विद द हेल्प ऑफ द कोड गिवन लॉस। ओके, चौरी चौरा इंसिडेंट्स, सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और बारदौली रिसोल्यूशन। तो देखिए, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ रखी होगी, तो ये सब कुछ पढ़ रखा होगा। चौरा चौरी इंसिडेंट्स में 23 लोग मारे गए थे, ठीक है, चौरा चौरी इंसिडेंट में 23 लोग मारे गए थे। फिर उसके बाद चौरा चौरी इंसिडेंट्स के 23 जो लोग मरे थे, ठीक है, उसके लिए बारदौली रिसोल्यूशन हुआ था। फिर बारदौली रिसोल्यूशन के अंदर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। चौरा चौरी कांड के अंदर 23 लोग को आग लगा दी गई थी, जो पुलिसमैन थे उनको आग लगा दी गई थी। 23 पीपल्स वेयर किल्ड इन द चौरा चौरी इंसिडेंट्स, ठीक है। फिर चौरा चौरी इंसिडेंट्स के बाद बारदौली रिसोल्यूशन हुआ था,
ठीक। और फिर बारदौरी रिसोल्यूशन के अंदर ये हुआ था कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था। अब आपको ये कहानी याद है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मतलब क्या है, पहला छोटा छोटा इंसिडेंस, फिर बारदौरी रिसोल्यूशन, फिर उसके बाद सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, मतलब 1, 3, 2, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यूपीपीसीएस मेन 2017 में पूछा चुका है, इंपॉर्टेंट है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट क्रोनोलॉजिकली। देखिए आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो क्रोनोलॉजिकल रिलेटेड आ रहे हैं। अगर आप ऐसे एक क्वेश्चन करते हो, ठीक है, क्रोनोलॉजी का ऑर्डर में ऐसे अरेंज करने के लिए एक क्वेश्चन करते हो, तो उसका मतलब ये कि आप 4 क्वेश्चंस को पता है, आप 4 क्वेश्चंस को मिलाकर एक क्वेश्चन कर रहे हो। इसलिए मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मैच द फॉलोइंग क्यों लेकर आया हूँ, कहूँगा ओहम, जैसे क्वेश्चंस क्या पूछा था कि ओहम रिवोल्ट कब हुआ था, मैंने 4 रिवोल्ट बताए थे उसमें, ठीक है। तो आपने एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस अपने आप जानबूझ के लेकर आ रहा हूँ, अपने आप लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों की अच्छे से रिवाइज हो सके, ठीक है। तो देखिए इन सभी को करने के लिए क्रोनोलॉजिकल अरेंज करने के लिए आप लोगों के पास डेट पता होनी चाहिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, रोलर एक्ट, बैनन सती, वुड डिस्पैच, कौन से साल में हुआ था। अगर आपको ये साल पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, 1878 में। तो ध्यान रखना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, 1878 में। किसके द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा, LYTTON, लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इंप्लीमेंट किया था। कब, 1878 में। और किसके द्वारा रिपेल किया है, लॉर्ड रिपन के द्वारा। क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। रोलैंड एक्ट कब आया था, 1919 में, ठीक है। रोलैंड एक्ट 1919 में। बैन ऑन सती 1828 में, ठीक है। बैन ऑन सती 1828। रेगुलेशन 17 किसके द्वारा, वेंट्रिक के द्वारा, है ना, विलियम वेंट्रिक के द्वारा। तो ध्यान रखना बैन ऑन सती 1828, रेगुलेशन 17। एक और क्वेश्चन आ चुका है रेगुलेशन 17 से रिलेटेड, ठीक है। बैन ऑन सती, रेगुलेशन 17 ऑफ 1828, किसके द्वारा, वेंट्रिक के द्वारा। वुड डिस्पैच, आप लोगों ने एजुकेशन कमीशन पढ़ रखे होंगे, तो वुड डिस्पैच 1854 में आया था, ठीक है, 1854 में। तो देखिए अब इसको अरेंज कीजिए, पहला आएगा थर्ड, ठीक, 1828, फिर उसके बाद फोर्थ, फिर उसके बाद 1, फिर सेकेंड, ठीक। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, रोलैंड एक्ट 1919, आप लोग मन में बताइए। बैन ऑन सती, अभी बताते मैंने आपको, रेगुलेशन 17 ऑफ 1828, वुड डिस्पैच 1854, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 यूपीपीसीएस प्री 1990 के अंदर पूछा चुका है, इंपॉर्टेंट है। मैच द करेक्टली, चाइल्ड मैरिज, सस्पेंशन ऑफ थगी, विडो रीमैरिज और सस्पेंशन ऑफ पिंडारिस। तो बताइए कौन से पर्सनैलिटी इनके साथ लिंक थे। चाइल्ड मैरिज, ईश्वरचंद विद्यासागर, कर्नल स्लीमैन, MG रनांदे या लॉर्ड हेस्टिंग। तो चाइल्ड मैरिज MG रनांदे, ठीक है, चाइल्ड मैरिज MG रनांदे। सस्पेंशन ऑफ थगीज, ईश्वरचंद विद्यासागर, कर्नल स्लीमैन या लॉर्ड हेस्टिंग। तो सस्पेंशन ऑफ थगी, कर्नल स्लीमैन। विडो रीमैरिज, ईश्वरचंद विद्यासागर या लॉर्ड हेस्टिंग। तो विडो रीमैरिज, ईश्वरचंद विद्यासागर। सस्पेंशन ऑफ पिंडारिस, लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। अब तो आप कर सकते हो। तो चाइल्ड मैरिज MG रनांदे, 1 का 3rd, ठीक। सस्पेंशन ऑफ थगी, कर्नल स्लीमैन, A का 2, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्विक रिवाइज कर लेते हैं। चाइल्ड मैरिज MG रनांदे, सस्पेंशन ऑफ थगी, कर्नल स्लीमैन, विडो रीमैरिज, ईश्वरचंद विद्यासागर और सस्पेंशन ऑफ पिंडारिस, लॉर्ड हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 14 RSRTS प्री 2018 में पूछा चुका है, इंपॉर्टेंट है। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको डेट्स पता होनी चाहिए। तो देखिए एक बार अपने आप कीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ है 1916 में, ठीक है। लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में, किसके द्वारा करवाया गया था, किसके द्वारा प्रेसाइड किया गया था, अंबिका चरण मजूमदार। कब हुआ था, 1916 में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1923, ठीक है, किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा। कौन सा सेशन, गया सेशन, ठीक है, गया सेशन 1923, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, 2 लोग के द्वारा, CR दास और मोतीलाल नेहरू।
जलियांवाला मास्कर, मैंने अभी बताया था आपको 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर और ऊधम सिंह, ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। अपने आप चारों पांचों चीज़ों को लिंक कीजिए। डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की कब मृत्यु हुई थी? 1920 में। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब आप इजली इनको क्रोनोलॉजिक ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। पहला क्या आएगा? पहला आएगा 1, फिर उसके बाद 3rd, फिर उसके बाद 4th, फिर उसके बाद 2nd, ठीक है। 1 1 3 4 2, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना, लखनऊ पैक्ट 1916, फॉर्मेशन स्वराज पार्टी 1923, गया सेशन, जलियांवाला बाग मास्कर 1919, 13 अप्रैल 1919, डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक 1920। क्वेश्चन नंबर 15 यूपीपीसीएस मेन 2017 में पूछा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 के अंदर कमीशन था और लिस्ट सेकंड के अंदर उनके चेयरमैन है। तो आपको बताना है कौन सा कमीशन किस चेयरमैन के अंडरशिप में था, सुपरविजन में था। तो पहला है रेलवे कमीशन 1901, रेलवे कमीशन 1901 किसके चेयरमैनशिप के अंडर में था? एंथनी मैकडोनल्ड, कॉलिन स्कॉट, एंड्रू फ्रेजर या थॉमस रॉबर्टस्टोन, बताइए। तो रेलवे कमीशन किसके अंडर में था? थॉमस रॉबर्टस्टोन, ठीक है, रॉबर्टसन। तो ए का 4, ठीक। फेमाइन कमीशन 1899, फेमाइन कमीशन, एटर्नी मैकडोनल्ड, कॉलिन स्कॉट या एंड्रू फ्रेजर। तो फेमाइन कमीशन थे एंटनी मैकडोनल्ड, बी का 1, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और भी पढ़ लेते हैं। एरीगेशन कमीशन कॉलिन स्कॉट, ठीक है, कॉलिन स्कॉट। पुलिस रिफॉर्म कमीशन एंड्रू फ्रेजर, ठीक है। क्विक रिवाइज कर लेते हैं एक बार। रेलवे कमीशन थॉमस रॉबर्टसन, फेमाइन कमीशन एटर्नी मैकडोनल्ड। देखो फेमाइन कमीशन कैसे पढ़ोगे? फेमाइन मतलब भूख, ठीक है, फिर मैकडोनल्ड, आप लोग जानते हो मैकडोनल्ड भूख मिटती है, तो इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। एरीगेशन कॉलिन स्कॉट्स और पुलिस रिफॉर्म कमीशन एंड्रू फ्रेजर। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। मैंने काफ़ी ढूंढ के लेकर आया हूँ, ठीक है। तो बस जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए, मेडिटेशन कीजिए, माँ बाप का ख्याल रखिए और अपना प्यार हमें दीजिए, सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। आप लोग जानते हो सपोर्ट कैसे कर सकते हो? सपोर्ट कर सकते हो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। कमेंट करके बताइए कि मैं और क्या चीज़ इंक्लूड करूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर, ताकि आप लोगों का और ज़्यादा हेल्प हो सके, ठीक है। तो मुझे फीडबैक देना जी। नमस्कार।